वो। बाबा साहब हमारे आइडियोलॉजी है और हमारे आइडियोलॉजी को ये फैशन बोल रहे हैं। अगर जितनी बार हम ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, उसी तरीके से मैं बाबा भीमराव अंबेडकर कई बार बोलूंगा। एक बार नहीं, लाखों हजारों करोड़ों बार बोलूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बोलूंगा, क्योंकि हमारे वो भगवान है इस धरती के। जी के कहने का मतलब ये था कि अंबेडकर के अलावा अगर भगवान का नाम लेते तो कई जन्मों के लिए स्वर्ग हम तो भगवान तो नहीं देखे, मगर भगवान को दिल में रखे रहते हैं। हम मानते हैं हमारे कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, सभी भगवान देवता हैं। मगर हम कहते हैं कि ये जाने ना, ये पापी है ना, ये स्वर्ग में जाए। संविधान पे सबसे ज्यादा कुठाराघात किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, इनकी सरकार ने किया। आप कह रहे हैं ये सरकार बदलना चाहते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में गृह मंत्री द्वारा अभद्र टिप्पणी करने के बाद पूरे देश का जो माहौल है वो पूरी तरह से समझिए कि लोगों के बीच रोष है। दलितों और पिछड़ों ने जिस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रहनुमाई की, जिन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ना होते तो हमें इस देश में अपना हक और अधिकार नहीं मिलता, उनके खिलाफ अमित शाह द्वारा दिया गया बयान अब पूरे देश भर में बवाल मचा रहा है। तो अभी देखिए हम लखनऊ में आ गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का जो जिला कार्यालय है, मैं वहाँ पर हूँ और बहुत सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज जो विरोध प्रदर्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये सारा विपक्ष नौटंकी कर रहा है, बल्कि पूरे देश के लोग अब जो है सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करें। तो आज के कार्यक्रम को लेकर के सबसे पहले क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी देश क्या पूरी दुनिया में एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा नौटंकी करती है। अच्छा, इसलिए उनको सच्चाई नाटक दिखता है। हाँ। पूरे देश ने और दुनिया ने देखा, संसद के अंदर जो बोल रहे थे गृह मंत्री यहाँ भारत के, उसको कौन जुटला सकता है? सारा मीडिया में है, सारे टीवी में है। उनकी अंदर की जो भावना जी थी, जो दबाए रहते हैं, कहीं ना कहीं जोश में निकल गया कि ये लोग बाबा साहब का संविधान नहीं मानते, बाबा साहब के आदर्श पे चलना नहीं चाहते। अब संविधान जैसे चुनाव में नारा था इनका कि 400 पार तो संविधान बदल देंगे। अंदर की मंशा यही है, चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इनके नेता हो, मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, ये लोग लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते। जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है, अंदर से चाहते हैं कि ये संविधान न रहे, क्योंकि ये संविधान दबे कुचले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए है। इससे कुछ ना कुछ लोगों को फायदा हुआ है। तमाम लोग नीचे से ऊपर आए हैं। इनकी मनता है कि जो जहां है वहीं रहे। अमित शाह जी ने तो ये कहा कि संविधान पे सबसे ज्यादा कुठाराघात किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, इनकी सरकार ने किया। आप कह रहे हैं ये सरकार बदलना चाहते हैं? देखिए, कुठाराघात वो तो बातें बना रहे हैं अब। अच्छा, जो वो कह रहे हैं सब लोग जानते हैं कि कब उनको बाबा साहब को भारत रत्न मिला, तब क्या क्या हुआ। 1.5 घंटे की स्पीच में माननीय गृह मंत्री ने सिर्फ यही बात कही कि क्या क्या बदला गया, क्या क्या कहा, फिर भी आप लोग नहीं गरीब जनता समझ चुकी है। जब से गरीब जनता जान गई है कि ये संविधान विरोधी हैं, उस संविधान के आड़ में ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट खत्म कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि संविधान की आड़ में आप सत्ता में आना चाहते हैं, वापस होना चाहते हैं। सत्ता में तो संविधान के अंतर्गत तो हम आए रहे, संविधान चुनाव कराता है, हम सत्ता में आएंगे भाई। इस बार हम लोग चूक गए, जरा सा बेईमानी कर ली इन्होंने। आने वाला समय पूरे विपक्ष का है, एनडीए का है, यूपी में अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का है। अच्छा, अब एक सवाल और हम लेंगे कि ये जो समाजवादी पार्टी अभी सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रही, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, पूरे बहुजन समाज के लोग आहत हैं इस बात से। और भी 1.5 घंटे की स्पीच में जो अमित शाह जी ने कहा, उसमें आप लोगों को कुछ लगा कि वो सच्चाई है कि गलत है? बाबा साहब बहुजन समाज के तो थे ही, लेकिन पूरे देश के थे। संविधान पूरे देश के लिए बना, उनको हर एक लोग मानते हैं उनको। ये है जो ठेस पहुंची हम सबको, और तमाम लोग उनको पूरा पीडीए भगवान की तरह मानता। आप चले जाइए महाराष्ट्र, चले जाइए यहाँ उत्तर प्रदेश के गाँव में, देखिए घर घर अम्बेडकर साहब की मूर्तियाँ हैं, उनके पोस्टर लगे हुए हैं, उन पे लोग जब शादी ब्याह में उन पे कार्ड पे उनका फोटो लगाते हैं।
आप देखिए उनका इतना सम्मान है और इनके अंदर क्या है, इन्होंने क्या कहा आप देखिए। अब ये पलटी मार रहे हैं, लेकिन जो मुंह से निकल गया वो पलटी नहीं मार सकते हैं। इनकी अंदर की भावना थी। आरएसएस पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अंबेडकर का संविधान ना माने, हम लोग अपना संविधान बनाएं और जो दबे कुचले आगे बढ़े हैं वो वही रहे। अडानी अंबानी जैसे लोग आगे बढ़ें, क्योंकि अडानी अंबानी जब बढ़ेंगे तो आरक्षण नहीं होगा। अच्छा, विपक्ष इतना बौखलाहट में है कि राहुल गांधी जी धक्का मार दे रहे हैं संसद में, 2 सांसद इंजर्ड हो गया, बताइए वो आईसीयू में भर्ती है। देखिए, बीजेपी से ज़्यादा नौटंकीबाज कोई पार्टी नहीं देखे होंगे। ये नौटंकी है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो जबरदस्ती जिताए गए अंधेरे में, रात के अंधेरे में जिताए गए सांसद जिस तरीके से आईसीयू में बैठ के और हैंड फ्री करके प्रधानमंत्री जी पूरे देश को सुना रहे हैं, आपने देखा भी होगा। और वहीं जो इंजर्ड हुए हैं वो ब्लेम लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, मार्शल आर्ट जोम्बा और टाइकेंडो का वो मास्टर है ये राहुल गांधी जी। और जो सांसद दोनों कह रहे हैं कि पीछे से धक्का लगा, राहुल गांधी जी आगे हैं, तो इनके बात में ही पूरा जवाब मिल जा रहा है। मीडिया साथी आप लोग खुद जानते होंगे। प्रश्न ये बात का है कि जो लोकसभा में बैठे हुए हमारे संवैधानिक पद पे प्रधानमंत्री कैसे अमित शाह का सहयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं। बाबा साहब फैशन हमारे आइडियोलॉजी है, वो बाबा साहब हमारे आइडियोलॉजी है और हमारे आइडियोलॉजी को ये फैशन बोल रहे हैं। अगर जितनी बार हम ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, उसी तरीके से मैं बाबा भीमराव अंबेडकर कई बार बोलूंगा। एक बार नहीं, लाखों हजारों करोड़ों बार बोलूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बोलूंगा, क्योंकि हमारे वो भगवान है इस धरती के, इस जो कलयुग के इस धरती के भगवान है। मैं तो लोग वहां पे लोग तो नहीं देखा, लोग में कैसे इनको स्वर्ग मिलेगा। ये पापी लोग हैं, ये समझे इनको स्वर्ग चाहिए कि अय्यास चाहिए। अमित शाह जी के कहने का मतलब ये था कि अंबेडकर के अलावा अगर भगवान का नाम लेते तो कई जन्मों के लिए स्वर्ग हम तो भगवान तो नहीं देखे, मगर भगवान को दिल में रखे रहते हैं। हम मानते हैं हमारे कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, सभी भगवान देवता हैं। मगर हम कहते हैं कि ये जाने ना, ये पापी है ना, ये स्वर्ग में जाए। हम समाजवादी हैं, हम सिर्फ जो है शोषित वंचित जो पिछड़े व्यक्ति हैं और जो दलित हैं, एसटी वाले हैं, आदिवासी हैं और जो इस देश में रहने वाले हर एक चीज से जो है अछूता रह गया, हम समाजवादी लोग उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम जानते हैं कि उसकी लड़ाई सिर्फ यही भगवान दिलवा सकता है, इसी के सहारे हम लोग चल सकते हैं। आज जिस भगवान का इन्होंने अपमान किया, ये प्रधानमंत्री जी ऐसा सहयोग कर रहे हैं और उस पर जो है ये टाल रहे हैं। 12 मिनट का जो उनका 12 सेकंड का जो चला है वहां पे फैशन अंबेडकर बाबा साहब को कह रहे हैं, इस पे माफी मांगने में इनको क्या दिक्कत हो रही है? माफी मांगने में क्या दिक्कत हो रही है? माफी मांग ले। आज ये जितना प्रोटेस्ट हो रहा है ये प्रोटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे भगवान को इन्होंने इस तरीके से फैशन बोला, मगर हम जानते हैं ये हमारे आइडियोलॉजी है। माफी तो राहुल गांधी जी को मांगनी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। अभी FIR भी दर्ज हुई उनके नाम। जेल जाना उनका जाने को तैयार अगर सजा दी है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि पूरी संसद में सबके सामने, देश दुनिया के सामने हमारे भगवान डॉक्टर अंबेडकर जी, बाबा साहब का अपमान किया है। अमित शाह देश के गृह मंत्री ने, वो सत्ता के मद में चूर है। किस तरह के दुनिया जानती है किस तरीके से EVM में हेराफेरी करके, चुनाव आयोग से किस तरीके से बेईमानी करके लोग सत्ता में आए हैं। और आज इनका EVM का घमंड बोल रहा है, जो इस तरीके से इस देश का नायक बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, ये आप एडवोकेट हैं क्या? क्या नाम है? एडवोकेट है ना साहब? आप सब लोग हैं? अच्छा, एक सवाल हमारा ये है, आपसे पूछ रहे हैं, ये संसद में धक्का मार देना आप किसी सांसद को, ये कितना बड़ा जुर्म है? माननीय गिरे, बताइए, वो आईसीयू में भर्ती है, पूरी कैबिनेट एक एक करके जाकर के उनका हाल चाल ले रही, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? पूरा देश देख रहा है किस तरीके से नाटक कर रहे हैं, किस तरह से झूठे लोग हैं, कौन से आईसीयू में है, आईसीयू में किस तरीके से, कौन आज तक आईसीयू में फोन पे बात किया है? बीमार आदमी को आप नौटंकी नहीं कह सकते। आईसीयू में बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल एक ड्रामा चल रहा है और असली मुद्दे छिपाने के लिए ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। इस देश के असल मुद्दे कभी भी सामने ना है, उसके लिए ये सत्ता का चल रहा है। जैसा हम लोग आप देखते हैं, ये सरकार हर साल कोई न कोई नया ड्रामा ले आती है, हर सदन में कोई एक ड्रामा ले आती, वही चल रहा है और कुछ भी नहीं है सरकार के पास। ड्रामा कर रहे हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा हो जाना चाहिए। इनके साथ सब होगा, हम लोग धरना देंगे जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अपनी बात को वापस नहीं लेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम लोग समाजवादी सड़क पे रहेंगे। और आज
संसद से सड़क तक लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सदन में लड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लड़ेंगे। हम लोग अनवरत लड़ाई रखेंगे जब तक हम लोगों को पीडीए को न्याय नहीं मिल जाता, उनके भावनाओं को नहीं हो सकता। एक सवाल और ले लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शुभांगी द्विवेदी। भैया हाँ जी जी, नाम बता दें। शैलेश यादव, प्रदेश महासचिव युवजन सभा। अच्छा, ये बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लिए हुए हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आया कि जब ये सत्ता में थे, जब सत्ता में आए तो अम्बेडकर पार्क को ये शौचालय बनाना चाहते थे, आज अम्बेडकर के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं। ये सब अमित शाह के चेला चपाटे हैं, मैं इनके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आज जो ये धरना हम लोगों ने पूरे प्रदेश में आह्वान किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, कि प्रदेश के सभी मुख्यालयों में, जिला और महानगरों में हम लोग जा करके जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। अभद्र टिप्पणी इसलिए भी की है कि उसने जिस तरीके से सदन में बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं और सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं, तब तक ये समाजवादी लोग सड़कों पर इसी तरीके से निकल करके बाबा साहब के लिए संघर्ष करेंगे। और ये जो बाबा साहब का अपमान इन लोगों ने किया है, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समाजवादी लोग लगातार जब से इन्होंने ऐसा भाषण दिया है, हमारी पार्टी ने विधानसभा में लेकर के लोकसभा तक इसका विरोध प्रदर्शन किया है। चाहते क्या है? आज हम लोगों की मांग और हमारे नेता की यही मांग है कि देश के गृह मंत्री इस्तीफा दे और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जिस तरीके से उन्होंने अपमानित करने का काम किया है समाजवादी पार्टी के लोग और हमारे सभी लोग समाजवादियों ने जो आस ठाना है कि जब तक बाबा साहेब का सम्मान, इन लोगों ने जो अपमान किया है, हम लोग लगातार बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को जो नारा दिया है, तब से ये लोग इतने घबराए हैं कि बाबा साहेब को किस तरीके से ये लोग अपमानित करने का काम किया है, इनके मुंह से आपने सार्वजनिक सुना होगा।